कल 18 जुलाई आप लोग का सीएमए इंटर ओल्ड सिलेबस का पेपर 10 जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एग्जाम है। तो देखो काफी सारे लोग के मन में क्वेरी होगा कि किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन को रिवाइज करें, कहां से हम लोग जो हमारा जो फॉर्मूला है, कंसेप्ट एंड नोट्स है उसको किस तरीके से हम लोग अप्रोच करें, थ्योरी करें तो उसमें कितना टाइम दे। तो ये सारे के सारे जो आपके माइंड में क्वेरीज चल रहे हैं उसका फटाफट मैं एक बार इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कशन करता हूं। तो देखो मेरा पहला बात, अभी तक जो भी एग्जाम हुआ जैसा हुआ बस हो गया। तो देखो कभी भी कोई अपना एग्जाम को अप्रोच करना रहे ना, तो जो पास्ट में हो गया सबसे पहले उसको माइंड से इरेज करना बहुत जरूरी है। तो अगर एग्जाम अच्छा गया फैंटास्टिक, और बाई चांस एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो तुम्हारे अकेले का नहीं, पूरे के पूरे इंडिया का जैसा गया सबका सेम गया। तो पहला बात, जैसा आज अभी तक जो एग्जाम हुआ उसको दिमाग से निकालो। अब जो हमारा अगला 1.5 डेज रहेगा इसमें पूरी हम लोग को दिमाग लगाना है हमारे अगले पेपर के प्रिपरेशन के लिए। तो देखो पहला बात, सबसे पहले देखो झमेला ही होता है ना कि इतना बड़ा सिलेबस है और जो लोग दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं ऑब्वियस सा बात है उनको उतना टाइम नहीं मिलता, पर जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं ऑब्वियस सा बात है उनको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। पर जो भी है टाइम तो लिमिटेड है, तो ये लिमिटेड टाइम के अंदर में हम लोग को हर एक चैप्टर में कितना टाइम डिवोट करना चाहिए ये पहले आइडिया होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज होता कि हम लोग एक चैप्टर लेकर बैठते हैं, जैसे लेट्स से वो कंप्लीट करना चाहिए 45 मिनट में, पर मान लो अगर हम लोग उसमें 2-3 घंटा लगा दिए तो वो चैप्टर तो अच्छे से हो गया, पर हम लोग ये चीज को इंश्योर कर लिए कि हमारा पूरा सिलेबस हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं जो हमारा पूरा सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर में मेरे को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। तो देखो मेरा पहला बात, जितने भी चैप्टर्स है उसको हम लोग मेन 3 कैटेगरी में एक बार हम लोग बांटे। तो पहला रहेगा स्मॉल चैप्टर जिसमें आपको मैक्सिमम 30 से 40 मिनट डिवोट करना चाहिए हर एक चैप्टर कंप्लीट करने में। कुछ रहेगा मॉडरेट चैप्टर जिसमें आपको लगेगा 45 मिनट टू 1 आवर के बीच में, और अगला रहेगा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर जिसमें आप 1 to 1.5 आवर के बीच में पर चैप्टर डिवोट करने वाले हैं। तो देखो जो स्मॉल चैप्टर उसमें कौन आने वाला है, पहला जो हमारा कॉस्ट में 3 चैप्टर है, बजट, लर्निंग कर्व एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये 3 चैप्टर कॉस्ट का आपको कुल मिलाकर कंप्लीट करना है मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर में। फिर 2 एफएम में छोटा चैप्टर्स है, एक है लेवरेज, एक है डिविडेंड पॉलिसी। आज जो हमारा मॉडरेट चैप्टर है इसके अंदर में कॉस्ट के अंदर में कुछ नहीं आता, पर एफएम में 3 चैप्टर आएगा। मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड रेशियो एनालिसिस, ये हो गया एफएम वाला पार्ट। एंड जो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है उसमें कॉस्ट पे 2 चैप्टर है, एक हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, एक हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसके अलावा कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, और एक और रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एफएम में, जो मेरा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। अब देखो कोई भी चैप्टर को लेना एकदम स्ट्रिक्टली टाइम को मॉनिटर करना कि जितना टाइम डिवोट करना चाहिए एग्जैक्ट उतना टाइम दे। अगर मान लो प्लस माइनस 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो चलेगा, पर लेट्स से लग रहा है चले जा रहा है तो एक बार का उस चैप्टर को आपको स्टॉप करके दूसरे चैप्टर में मूव ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बाई चांस टाइम रहे तो वापस उस चैप्टर में आना। अब अगला क्वेश्चन उठता है, पहले हम लोग क्या चीज का प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो पहले हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट को। रीजन क्या है, कॉस्ट का जो सिलेबस है वो कंपेरेटिवली छोटा है एज कंपेयर टू एफएम। तो सबसे पहले जो बजट हुआ, लर्निंग कर्व हुआ, ट्रांसफर प्राइसिंग, सबसे पहले तीनों चैप्टर कंप्लीट किया। इसके बाद जो है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 5 चैप्टर डन, हमारा कॉस्ट का सिलेबस होता है खत्म। इसके बाद एफएम में जाना है। एफएम के अंदर में जो लेवरेज डिविडेंड पॉलिसी है, उसके बाद ये वाला सेगमेंट, और लास्ट में करना कैपिटल बजटिंग। रीजन क्या है, कैपिटल बजटिंग में कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल रहेगा, तो लास्ट में जितना टाइम बचे उसके अकॉर्डिंग कैपिटल बजटिंग में हम लोग आराम से डिसाइड कर पाएंगे कितना टाइम डिवोट करना है। तो पहला बात हम लोग क्या डिसाइड किए, पहले हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एफएम, हर चैप्टर में कितना टाइम डिवोट करेंगे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है कि जो प्रैक्टिकल है हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो हर एक प्रैक्टिकल के अंदर में जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, पहले उसको रिवाइज करेंगे। अगर बाई चांस पढ़ते पढ़ते रिकॉल हो जाए अच्छा बात, अगर बाई चांस रिकॉल ना हो तो जो जस्ट हम लोगों ने अपना मैराथन कंडक्ट किया था दोनों न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस के लिए, उसका प्लेलिस्ट जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक ऑप्शन क्या है, उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। तो उसमें जितना कंसेप्ट फॉर्मूला है वो भी डिस्कस किया हुआ है। जो अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग को एग्जाम के एक दिन पहले देखना बनता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन का हम लोग पूरी सोल्यूशन की पॉइंट्स पूरा डिस्कस किए हैं। अगर बाई चांस कोई रिवीजन वीडियो को रेफर ना करना चाहे तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग को करना है वो कौन सा रहेगा वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन से बुक का है जो हम लोग अपने क्लास में रेफर किए, वो सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर नहीं है, जो हमारा बुक जो हम लोग मटेरियल क्लास में प्रोवाइड किए हैं उसका क्वेश्चन नंबर है।
अगर बाई चांस कोई हम लोग से नहीं पढ़ा हुआ है, कोई सेल्फ स्टडी किया है, तो आप आराम से जो मेरा मैराथन वाला वीडियो है उसको रेफर कर सकते हो। उसमें आपको सारा का सारा क्वेश्चन उसमें कवर किया हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन को लिखकर करने का तो टाइम है ही नहीं, खाली की कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन जब डिस्कशन चलता रहे सुनते रहना, कैलकुलेटर लेना हाथों में, एक नोटबुक रखना, एक पेन रखना, जो क्वेश्चन है फटाफट अपने साथ साथ में सॉल्व करते चलना, ताकि वो कॉन्फिडेंस आता रहे। तो ये रहेगा प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को अप्रोच करने का तरीका। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हम लोग थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, बिल्कुल करना है। इनफैक्ट पेपर 10 के अंदर में 28 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जाम में आए या ना आए, तुम लोगों को 28 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। कारण क्या, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो एनीवेज आपको अटेम्प्ट करना है। तो 28 के अंदर में ठीक ठाक भी अटेम्प्ट करते हो तो 22 मार्क्स मिला हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन उठता है थ्योरी। तो थ्योरी करना है, बिल्कुल करना है। कहां से करेंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एफएम का थ्योरी का एक प्लेलिस्ट और कॉस्ट का जो रिलेवेंट थ्योरी है तुम लोग के सिलेबस में। एग्जाम के अंदर में थ्योरी वर्ड टू वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है, कीवर्ड याद रहे, आपको पूरी अपने वर्ड्स में लिखना है। ये कब काम आएगा, अगर बाई चांस कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आ जाए, ये एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज हुआ, तो आपको थ्योरी आपके लिए बड़ा अच्छा सेफगार्ड बनेगा। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है इसमें सेंस वर्बेटिम याद नहीं करना, तो बस खाली एक बार सुना हुआ है एग्जाम में लिखेंगे, उससे काम बन जाएगा। अब देखो ऐसा है, जो जस्ट पिछला टर्म गया था उसमें पेपर 10 था, तुम लोग भी सुना होगा, पैन इंडिया यूनानिमसली एक ही ओपिनियन आया था कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है। अब देखो हम ज्योतिष तो है नहीं जो हम ये बता सकते हैं कल का पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, पर अगर बाई चांस कोई पेपर डिफिकल्ट आए, और हम लोग को हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो ही अज्यूम करके जाना चाहिए, अगर बाई चांस पेपर डिफिकल्ट आए तो भाई सबसे पहला बात पैनिक नहीं करना है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आया तुम्हारे अकेले के लिए नहीं आया, पूरे इंडिया के लिए आया है। और अगर पूरे इंडिया के लिए पेपर डिफिकल्ट आया है तो ऐसा तो नहीं इंस्टीट्यूट सबको फेल करने वाला है, वो क्लियर तो करेगा। अब क्लियर वो उसी को करेगा ना जो मैक्सिमम मार्क्स का अटेम्प्ट किया रहे, ताकि अगर मान लो उसको अगर स्केल अप करना भी है तो वो उसी में तो बेनिफिट मिलेगा जो एटलीस्ट अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आया है। तो मेरे को ध्यान है पिछले बार भी बहुत लोग ने बोला पेपर डिफिकल्ट आया, पर जो लोगों ने 75, 80, 85 मार्क्स अटेम्प्ट किया उन लोगों का एक डिसेंट स्कोर आया था। पर जो स्टूडेंट लोग देखकर पैनिक में आके बीच में पेपर ऐसे ही छोड़ दिए, तो भाई जब तुम अटेम्प्ट ही नहीं करेगा नंबर मिलेगा कैसे। तो देखो, और बाई चांस पेपर डिफिकल्ट आता है तो जो 28 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो तुम लोग को एनीवेज अटेम्प्ट करना है। राइट कितना है रॉन्ग कितना है वो तुमको दिमाग नहीं लगाना, 28 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है वो तुम लोग अगर प्रिपेयर करके जाता है तो थ्योरी से तुम लोग को 20 to 24 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हुआ यहां तक। अब जो बाकी प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि बाकी प्रैक्टिकल में तुम लोग एक वर्ड भी लिख नहीं पाएगा। ऐसा होगा तुम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किया पर वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो अगर एटलीस्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो जिस एक्सटेंट तक तुम लोग राइट किया है, जितना स्टेप तुम लोग राइट किया है, उसका स्टेप मार्किंग मिलेगा। तो कुछ मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कुछ मिलेगा थ्योरी में, और कुछ प्रैक्टिकल के अंदर में स्टेप मार्किंग मिलेगा। यह रहा तुम लोग का एफर्ट। और अगर बाई चांस पेपर डिफिकल्ट आया तो आगे सीएमए इंस्टीट्यूट का एफर्ट आएगा उसमें स्केल अप करके तुम लोग को पास करवाने का। पर भाई देखो, ये तो तब काम आएगा ना जब तुम लोग एटलीस्ट ये जो 3 काम है उतना करके आया हो। सो देखो, पहला सिनेरियो वो कि अगर बाई चांस पेपर इजी आया, नो टेंशन। इजी आया तो भाई टेंशन उल्टा है कि एक्साइटमेंट में आके जो सिली मिस्टेक्स है वो ना हो जाए, तो आराम से ठंडा दिमाग से काम करना, 3 घंटा आराम से पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। अगर बाई चांस पेपर डिफिकल्ट आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा करना है 28 का 28। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसमें जिस एक्सटेंट तक कर पाओ, फॉर्मूला लिख पाओ, फॉर्मूला के अंदर में कुछ कुछ वैल्यू पुट करके आ पाओ, जितना ट्राई करके आओ उतना एटलीस्ट करने का ट्राई करना। इसके बाद जो थ्योरी रहे वो जितना तुम लोग को याद रहे उतना जरूर लिखना। इतना कर लिया ना, आगे इंस्टीट्यूट अपना काम करेगा तुम लोगों को पास करवाने का, पर इतना तो जरूर करना बनता है। अब एक बार ये सारा का सारा काम कर लिए, उसके बाद जैसे ही एग्जाम खत्म हो, क्वेश्चन पेपर अच्छा जाए या खराब जाए, क्वेश्चन पेपर वहीं पर छोड़कर आ जाना, उसको घर तक मत लेके आना, और नहीं वो अपने फ्रेंड से किसी से डिस्कस करना। ऐसा हो सकता है तुम्हारा राइट हो, पर जो तुम्हारा फ्रेंड है वो कुछ और आंसर बोले और बड़ा कॉन्फिडेंटली बोले, तो तुमको लगेगा वो राइट है, तुम्हारा गलत है। वो आने के बाद अपने अगले एग्जाम को तुम लोग इंपैक्ट कर जाएगा। सो ये 2-3 छोटा छोटा बात याद रखना है। एनीवेज तुम लोग इतना मेहनत से इतना टाइम प्रिपेयर किया है, हम लोग ने इतना मेहनत से मैराथन बनाया है, जो तुम लोग पूरा का पूरा, हम श्योर है 1-2 बार तो पक्का कम से कम देखा होगा। जब इतना एफर्ट दे दिया, कल का एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा। तो घबराना मत, बस क्या करना है, प्रैक्टिकल के अंदर में कंसेप्ट फॉर्मूला नोट्स पढ़ा, सिलेक्टेड क्वेश्चन देखा, अगर वो करने का मन नहीं है मैराथन को रेफर कर लो। इसके बाद थ्योरी देखा,
इतना किया, बस तुम्हारा काम खत्म। अब एग्जाम के अंदर में 3 घंटा बैठना है, बिना पैनिक किए 100 मार्क अटेम्प्ट करना है। आगे जो करना है इंस्टीट्यूट खुद कर लेगा। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा। अब हम लोग सीधा मिलेंगे अपने जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ। और मीनवाइल हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जो रिस्पेक्टिव टीचर्स है, वो आपको गाइड करते चलेंगे हर एग्जाम के पहले किस किस तरीका से हम लोग को प्रिपेयर करना है। चलो डन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।